बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास की जय। तो नारद जी आज 5वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहने लगे कि राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में, महीनों में श्रेष्ठ है। लेकिन क्यों श्रेष्ठ है, इसमें क्या विशेषता है, ये मैं तुमसे कहता हूँ। बताया कि जब युग समाप्त हो जाता है तो युग के अंत में प्रलय काल होता है, और उस प्रलय काल में भगवान जो हैं वो अनेक से एक होकर के सब जीवों को अपने उदर में, पेट में समेट करके समुद्र में शयन करते हैं। तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं, वेद स्तुति करते हैं, भगवान की निद्रा खुले। और इसके बाद जब भगवान जागते हैं तो अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए, ठीक है ना, जो पहले उनके किए हुए कर्म हैं उनका उनको आगे फल मिले ठीक तरह से, तो इसलिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि जो किए हुए कर्मों का फल है वो प्रलय के बाद भी दोबारा जब जन्म होता है तब भी भोगना पड़ता है, अर्थात कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए और शास्त्र विहित जो हमारे शास्त्रों में हमारे कर्म बताए हैं वही करने चाहिए, और जो नहीं करने चाहिए अशुभ कर्म उनसे बचना चाहिए। तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, ये हमें यहाँ ज्ञात होता है। इसके बाद जब ऐसा विचार करते हैं कि चलो दोबारा सृष्टि करें, तो उन भगवान की नाभि से त्रिलोकी का जो आधार स्वरूप है वो एक स्वर्णमय सोने का कमल उत्पन्न होता है, बड़ा सुंदर, और उस कमल के विराट रूप ब्रह्म उत्पन्न हुए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और फिर जो है सत्व, रज और तम, ये 3 गुण जो हैं ये उत्पन्न होते हैं। और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे जाते हैं। फिर वर्ण आश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रच करके इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। किसने? भगवान ने। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये यहाँ हमें ज्ञात होता है कि भगवान ने ही बनाई है। तो इसके बाद अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। हाँ, किस वर्ण के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रजा अपने धर्म को यथोचित तरीके से करे और उसमें लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ये देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण करके फिर आप इस संसार में आते हैं। पहले सब कुछ बना देते हैं, सारे नियम बनाते हैं, वर्ण आश्रम की व्यवस्था, किस वर्ण के लोगों को क्या क्या कर्म करने चाहिए सब बता देते हैं। और उसके बाद जो है फिर वो व्यवस्था देखने भी आते हैं कभी कभी संसार में। और वो देखते हैं कि वर्षा काल में तो कोई कीचड़ में फंस करके यथोक्त जो धर्म कार्य है नहीं कर पाता, कहीं गीला होता है, कहीं रास्ते रुके हुए होते हैं, वो धर्म कार्य मनुष्य नहीं कर पाता ठीक प्रकार से। शीत में जब ज़्यादा सर्दी हो तो वात आदि से दुखी होकर भी धर्म के मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चल सकता। लेकिन सर्द ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठ सकता, बड़ी सर्दी है, सारे नहीं उठ सकते, तो इसलिए उनको बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने क्या किया, संपूर्ण पापों के निवारण के लिए कि जो इन ऋतुओं में जो पीछे बताई हैं इस समय में ठीक ढंग से अपने नियमों पर नहीं चल पाए, उन नियमों पे ना चलने से जो पाप उनको लगे हैं तो वो पाप किसी प्रकार से नष्ट हो जाएं, उनके निवारण के लिए वसंत ऋतु बनाते हैं। और ये ऋतु जो है वसंत ऋतु, ये स्नान के लिए,
दान के लिए, यज्ञ के लिए और भी क्रिया जैसे यात्रा आदि हैं, इन सब भोगों के लिए बड़ी अनुकूल है। मौसम बड़ा अच्छा होता है। मीन की संक्रांति में जो अब चल रही है, ये मीन में सूर्य होता है, मीन राशि में जब है, तो वर्ण आश्रम वासियों के घरों में रह करके भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। अब ये वर्ण आश्रम क्या है? 4 वर्ण बताए, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो देखते हैं कि धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं। ये सारा कुछ देखते हैं, और जब देखते हैं कि ये तो अपने धर्म पर, जो जिस आश्रम का जो धर्म है उस पर चल रहे हैं, तो उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो भगवान पूरी कर देते हैं। और जो अधर्म पर चलते हैं, अधर्म क्या? जो धर्म नहीं है वो अधर्म, अर्थात जो नियम व्यवस्था बनाई है, जो नियमों पर जो नहीं चलते वो अधर्म पर चलते हैं, तो उनकी आयु और धन को भगवान क्षीण कर देते हैं। और बहाने, किसी न किसी बहाने से, कोई रोग के बहाने से, है ना, कोई कारण हो सकता है, कोई आपदा आए प्राकृतिक, तो और उनको लगे, तो जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं और उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, अर्थात जो साधु महात्मा हैं उनको भगवान का ही स्वरूप माना है। जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान की ही श्रेणी में, उन्हीं के स्वरूप में माने जाते हैं। क्यों? और जो अन्य महीनों में नहीं करते, किंतु वैशाख मास में ही करते हैं। वे और महीनों में तो किसी कारण से नहीं कर पाए, जैसे पहले बताया, लेकिन अब वैशाख मास में जो उनकी पूजा करते हैं भगवान की या भगवान के भक्तों की, साधु संतों की, तो उनकी पूजा आदि को देख करके भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। बताया कि जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में आता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर के अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा जो है उसी से ये अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान की पूजा से ये देखते हैं भगवान भी कि किसमें कितनी श्रद्धा है। तो भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा लेते हैं, ये परीक्षा का मास भी है। तो यहाँ हमें ज्ञात होता है कि इसका वैशाख मास में स्नान का, दान का और अपनी जो नित्य क्रिया है, हमारे कर्मों का, यज्ञ तप दान का इतना महत्व क्यों है? ये परीक्षा का समय होता है। तो भगवान हमारी त्रुटियों को माफ़ करके हमारे सत्कर्मों का इसमें फल देते हैं। तो इसलिए इस वैशाख मास में विशेष करके सावधान होकर के कर्म करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान और भजन करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है, बहुत मुश्किल से, बहुत दुर्लभ जो यह है, यही परमात्मा की बड़ी कृपा है। क्योंकि और जीव तो अपने दुखों से ही दुखी रहते हैं, अपने दुख भी किसी को कह नहीं सकते, कष्ट नहीं कह सकते, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है, अपना सुख दुख कष्ट पीड़ा दूसरों को बता सकता है, उसका निवारण कर सकता है। ज्ञानमान मनुष्य को ही क्या कहा? ज्ञानवान जो है केवल मनुष्य को कहा गया है, और ये ज्ञान परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने अपने पथ पर, अपने मार्ग पर जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं वो करने चाहिए। और जो ऐसा करता है वो मनुष्य भगवान की कृपा पा करके यहाँ भी सुखी रहता है और आगे भी सुखी रहता है। तो बोलिए वैशाख मास की जय। और हाँ, कल 6 अध्याय से बहुत ही सुंदर सुंदर वैशाख मास के महत्व को बताने वाली और ज्ञान भक्ति वर्धक कथाएं जो हैं प्रारंभ हो रही हैं, तो उनका श्रद्धा से श्रवण करें। हरि ओम।